जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची में। संगत जी, आप ये सत्संग कहाँ से सुनते हैं हमें लिखकर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जो भी आपके मन के भाव बनते हैं सत्संग सुनते समय आपको आपके सवालों के जवाब मिलते हैं या नहीं, जो भी आप सोचते हैं वो जरूर लिखकर बताया कीजिए। मैं जब भी कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके जो भी भाव बनते हैं वो पढ़कर। तो इस तरह से लिखते रहा कीजिए संगत जी। आइए आज के सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संगों को अंत तक सुनिएगा क्योंकि किस लाइन के थ्रू हमारे गुरुजी हमें हमारे सवालों के जवाब देंगे ये हम नहीं गुरुजी जानते हैं। इसलिए सत्संग को अंत तक सुनने के लिए कहा जाता है। और संगत जी, अगर चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि इस तरह के सत्संग आप डेली सुन पाए और गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स ले पाए। आइए अब सुनते हैं अंकल जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पिछले कुछ समय से गुरु जी की ओर से बार बार संदेश आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर। लेकिन कुछ समय से मेरा किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि मैं शुक्राना भी नहीं कर पा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई नकारात्मक ऊर्जा मुझ पर हावी हो गई हो। गुरु जी के बहुत से सत्संगों की नोटिफिकेशन भी आ रहे थे कि पुत्र तेरे ऊपर बहुत बड़ी बला आने वाली थी, जिसे मैंने टाल दिया। अब तू मेरा शुक्राना कर। लेकिन उस समय ना तो मैं सत्संग सुन पा रहा था और ना ही गुरु जी के संकेतों को समझ पा रहा था। अंत में मैंने पूरी श्रद्धा और असहाय भाव से मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की, हे परमात्मा, मुझसे अब कुछ नहीं हो रहा, अब आप ही मुझे संभाल लीजिए। संगत जी, जैसा कि कहा जाता है कि हम जब सच्चे मन से प्रभु को पुकारते हैं तो वे अवश्य हमारी सहायता करते हैं। गुरु जी की असीम कृपा से अब मैं पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आज मैंने 2-3 सत्संग सुने जिनमें गुरु जी ने प्रेरणा दी कि घर में रखा पुराना और अनुपयोगी सामान जैसे पुराने कपड़े, पुराने गैजेट्स, प्लास्टिक का बेकार सामान, पुराने धागे और पुराना सिंदूर आदि घर से निकाल देना चाहिए। गुरुजी का मुझे ये भी संदेश मिला कि पुत्र, अपना मंत्र जाप बढ़ा और कर्म अच्छे रख, बाकी तू मेरे रक्षा कवच में है। गुरुजी, आपका अनंत कोटि शुक्राना। यदि आपकी कृपा मेरे ऊपर न होती तो मैं अपने कर्मों के बोझ को सहन नहीं कर पाता। मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं सदैव अच्छे कर्म करूं, सभी को खुशियां दे सकूं, मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे तथा मैं सदैव आपका स्मरण और आपकी आज्ञा का पालन करता रहूं। गुरुजी, जिन कठिन परिस्थितियों और परेशानियों से मैं गुजरा हूँ उन्हीं के कारण मेरी सहनशीलता और मानसिक दृढ़ता भी बढ़ी है। इसके लिए भी आपका हृदय से शुक्राना। गुरुजी का एक और संदेश मुझे मिला कि पुत्र, तुझे नजर बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए अपनी बातें हर किसी से साझा मत किया कर। तुझसे जलने वाले भी बहुत हैं। जब तक कोई कार्य पूरा ना हो जाए तब तक उसे अपने तक ही रख। साथ ही बहुत अधिक लोगों से मेल जोल भी मत बढ़ा, क्योंकि तू अपने मन की सारी बातें सबको बता देता है, जिससे नकारात्मकता तुझ पर हावी हो जाती है। गुरुजी, अब आप ही मुझे सही मार्गदर्शन दें और ऐसी बुद्धि प्रदान करें कि मुझे कब, कहाँ और कितना बोलना है, इसकी उचित समझ हमेशा बनी रहे। बीच में मेरी आंखों और पेट से संबंधित कुछ समस्याएं भी हो गई थी। गुरुजी की प्रेरणा से मैंने जल प्रसाद का नियमित उपयोग किया और साथ ही डॉक्टर से भी जांच करवाई। जांच में पता चला कि मेरी आंखों का नंबर बढ़ गया था और मुझे कंजंक्टिवाइटिस भी हो गया था, जिसके लिए डॉक्टर ने दवाइयां दी। गुरुजी की कृपा, जल प्रसाद और डॉक्टरों की दवाइयों के प्रभाव से कुछ ही दिनों में मेरी आंखें ठीक हो गईं और पेट से संबंधित समस्या में भी काफी सुधार हो गया। इसके लिए भी गुरुजी का बार बार अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आज अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। गुरुजी, कृपा करके आगे भी मुझे ऐसे ही अपने अनुभव संगत के साथ साझा करने के लिए अवसर प्रदान करते रहिए। अंत में प्राची आंटी जी का भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने सुंदर और प्रेरणादायक सत्संग संगत तक पहुंचाती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। और उस सत्संग को सुनने से पहले एक बात कहना चाहूंगी कि मैंने अभी अपने 1 या 2 दिन पहले की वीडियो में शेयर किया था कि एक आंटी का काम है होलसेल का, और वो सूरत से काम करती हैं, तो उनका साड़ी एंड सूट्स का काम है। तो मैं इसी तरीके से कभी-कभी उनके जो शेयर वो मुझे करती हैं चीज़ें, तो मुझे पर्सनली जो ठीक लगती हैं वो मैं यहाँ शेयर कर दिया करूँगी। और आप लोगों में से किसी को भी ऑर्डर करना हो तो आप मुझे साड़ी या सूट ऐसा मेरे नंबर जो जिस पे सत्संग शेयर करते हैं उसी पे लिख दिया कीजिए। और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दिया कीजिएगा, जिससे कि मैं समझ जाऊँ। तो आप देख सकते हैं उसका रेट वगैरह मैं इस पे लिख दूँगी संगत जी, ठीक है? जय गुरु जी।
और बाकी ब्लेसिंग्स का आपको पता ही है कि आपको कुछ भी गुरुजी से रिलेटेड कोई भी ब्लेसिंग अपने लिए या किसी को देने के लिए ऑर्डर करनी हो तो आप मुझे ब्लेसिंग्स लिख के भेजेंगे मेरे इसी नंबर पे। तो आपको सारी चीज़ें कम रेट में होलसेल रेट में मिल जाएंगी संगत जी। आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वर्ल्ड वाइड शिपिंग है। तो कहीं कोई बाहर भी बैठ के ये गुरुजी की चीज़ें मंगाना चाहता है तो वो इजीली मंगा सकते हैं। जय गुरुजी। जी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी प्राची आंटी और जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग आज अपने हस्बैंड की तरफ से कर रही हूँ और मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज थर्सडे का शुक्राना सत्संग है। मैंने काफी लोगों को सुना कि वो अपने थर्सडे का सत्संग जो है अपने हस्बैंड की तरफ से करते हैं 3 शुक्राना। तो मैंने पहले 3 सैटरडे किए थे अपने हस्बैंड की तरफ से, अब मैं 3 थर्सडे शुक्राना सत्संग कर रही हूँ अपने हस्बैंड की तरफ से कि गुरुपा उनकी रक्षा करे, उनके अंग संग रहे, उनके हे कामों में जो भी अड़चने आ रहे हैं उन्हें सब खत्म करे, उनको सेहत बख्शे। गुरुजी, आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना। मुझे काफ़ी देर से मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पर कष्ट है और मैं जब भी सत्संग के लिए यूट्यूब को खोलती थी तो उसमें भी मुझे वैसे ही सत्संग आते थे, तेरे बेटे पर संकट है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, ये सुनो और कष्ट कटवा ले। संगत जी, मैं जानती हूँ हमारे गुरुपा हमारे बड़े से बड़े कष्ट सत्संग सुनवा कर ही काट देते हैं। गुरुजी, आपके बहुत-बहुत शुक्राना जो आपने मेरे बेटे पर आए हुए सब कष्टों को काटा। ये मैं जानती हूँ गुरुजी, क्योंकि वो मुझे काफ़ी दिनों से कह रहा है कि उसके पाँव के बैक में दर्द हो रही है गुरुजी, और मैं जानती हूँ कि ये तो आपने बहुत छोटे में ही उसकी दर्द कर दी है, उसके ऊपर कोई संकट था जो आपने इतने छोटे में ही काट दिया। गुरुपा, वो दिल से अभी आपके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए उससे कोई भी भूल हो तो उसे माफ़ करना गुरुपा। मैंने गुरुजी ही के एक सत्संग में सुना था कि जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक आंटी जी ने बताया था, वो गुरुजी की पुरानी संगत है। उन्होंने बताया था कि गुरुजी कहते हैं कि बच्चों को गोल्ड के ओम जो है लॉकेट वो डाल दो गोल्ड की चेन में। पर आंटी उस टाइम वो परेशान हो गए कि बच्चा है छोटा तो गोल्ड की चीज़ डालेगा तो वो महँगी चीज़ होती है। तो गुरुजी ने उनके भाव को समझ लिया और उन्हें बोला, आंटी कोई बात नहीं, अगर तू गोल्ड में नहीं चांदी में डाल ले। चांदी में डाल, चांदी में डालने से कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मैंने उस सत्संग में सुना था कि हम बच्चों को चांदी का ओम का लॉकेट जो है, वो या तो चांदी की चेन में या येलो कलर के धागे में बच्चों को डाल देते हैं। जिससे गुरुजी उनकी रक्षा करते हैं, शिव जी भगवान की कृपा उन पे बनी रहती है, हमारे गुरुपा की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है और उनके वो सब कष्ट काटते हैं। गुरुजी, आपसे यही प्रार्थना है कि उनकी अंग संग रहना और हमेशा उनकी रक्षा करना, मेरे दोनों बच्चों की हमेशा रक्षा करना, उनके अंग संग रहना गुरुजी, और उनको सही मार्ग लगाना, उन्नति देना। वो हर चीज़ में आगे रहें और तरक्की करते रहें। संगत जी, मेरी अपनी सेहत को लेकर भी बहुत सत्संग आते हैं और मुझे पता है गुरुपा, हाँ, मेरे बहुत सारे कष्ट काट रहे हैं मुझे ये सब सत्संग सुनवा कर। अभी-अभी 2 दिन पहले की ही बात है, ट्यूसडे को स्कूल से आते ही मेरा बेटा कहता है, मम्मा मुझे बहुत हेडेक हो रही है, और मैंने देखा कि मुझे लगा शायद उसे फीवर तो नहीं हो गया, मौसम भी ऐसा ही है, पर जब मैंने उसे चेक किया तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे लगा कि ज़रूर नेगेटिविटी होगी, तो मैंने उसे गुरुपा का जल प्रसाद दिया और थोड़ा-सा उसके माथे पर लगा के उसे सुला दिया। आप मानेंगे नहीं संगत जी, वो शाम तक बिल्कुल ठीक हो गया, पर शाम को मुझे हेडेक हो गई और ऐसा लगा जैसे सिर बहुत भारी है और जैसे किसी ने बाँध दिया है। घबराहट होने लगी तो मैं गुरुपा का जल प्रसाद लेकर और सो गई। थोड़ी देर आँख लगी मेरी और मैं जब सोई हुई थी संगत जी, उस रात मुझे सपने में गुरुपा दिखते हैं और मैं बिल्कुल हैरान रह जाती हूँ एकदम से कि गुरुपा मेरे सपने में, और वो मेरे सपने में आके मुझे कहते हैं, गुरुजी मुझे कहते हैं, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ बेटा, मेरी बेटी मैं तेरे साथ हूँ, तेरे घर पर बहुत भारी तेरे वो मुझे कहते हैं, घबरा मत बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे घर पर बहुत भारी संकट था जो मैंने टाल दिया है, अब सब ठीक है। और फिर उसके बाद मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाती हूँ। और जब मैं सुबह उठती हूँ संगत जी, मैं बिल्कुल फ्रेश थी, ऐसा लग रहा था जैसे हर जगह ताज़गी है, नई रोशनी, सब कुछ अच्छा-अच्छा, मन भी बहुत शांत लग रहा था।
उस दिन गुरुपा ने मुझे तितली रूप में भी दर्शन दिए। गुरुपा आपका बहुत-बहुत अनंतम शुक्राना। जब आप मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं, तो गुरुपा मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके हर के हर कृपा जो आपने की है उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुपा जो आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो आप देंगे उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि आप हमारे साथ वही करते हैं गुरुपा जो हमारे लिए सही होता है। गुरुपा यूँ ही अपनी ब्लेसिंग्स मेरे परिवार पर और पूरी संगत परिवार पर बरसाते रहना, मेरे हस्बैंड की रक्षा करना और उनके रुके हुए काम को पूरा करना गुरुपा। मुझे मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को हमेशा सही रखना, सही दिशा दिखाना, अपने चरणों में रखना गुरुपा, हमेशा हमें अपने चरणों में रखना, अपनी सेवा का मौका देना गुरुपा। गुरुपा, मुझे अभी शाम का वक़्त है, ये मैं शाम के आज वीरवार को शाम को 7:45 पे सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा कुछ ऐसा नेगेटिविटी सी लग रही है कि जैसे घर में, क्योंकि आज हमारे घर पे कोई ऐसा एक इंसान आया है जिसके आने से मुझे ऐसा लग रहा है नेगेटिविटी है। तो गुरुपा ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपने वो नेगेटिविटी कैसे खत्म करनी है? आपको पता है कि मुझे उसी एक इंसान पे शक है। आपने वो नेगेटिविटी कैसे खत्म करनी है, कैसे दूर करनी है, कैसे मुझे उस परेशानी से बचाना है गुरुपा, आप पहले ही उसका कवच बना दीजिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है गुरुपा। और मैं उसका शुक्राना सत्संग आपसे हस्बैंड के वीरवार के सत्संग से पहले ही करूँगी गुरुपा, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि आपने उस कष्ट से, उस संकट से मुझे बचा लिया है गुरुपा, और मुझे पता है कि आप ही उस संकट से, उस कष्ट से मुझे बचाएँगे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप से और गुरुजी के लिए कुछ पंक्तियाँ कह के अपना सत्संग विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं कुछ पंक्तियाँ अपने गुरुजी के लिए कहना चाहती हूँ, ये हमने भी भजन में से ही सुनी हुई है। रहमतां करता है, झोलियां भरता है, रहमतां करदा है, झोलियां भरदा है। ये मेरा सद्गुरु सच्चा है, मेरा सद्गुरु सच्चा है। संगतां ते मेहरा करदा है, संगतां ते मेहरा करदा है। मेरा सद्गुरु सच्चा है, रहमतां करदा है, झोलियां भरदा है। ये मेरा सद्गुरु सच्चा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा और संगत जी, मेरे को सत्संग में कोई भी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अब मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी सारे संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे गुरुपा। मेरे माँ बाप नहीं है, आप ही मेरा माँ हो, आप ही मेरा बाप हो, आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरा बहन हो। आपकी ओर से एक थंबनेल मिला था, उसमें पति अंकल की ओर से और मेरे बेटे की ओर से शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। ये मेरा शुक्राना सत्संग थर्ड शुक्राना सत्संग है। फर्स्ट शुक्राना सत्संग तो प्राची आंटी के चैनल से शेयर हो गया है, सेकेंड होना है और ये मेरा थर्ड शुक्राना सत्संग है। प्राची आंटी जी प्लीज़ मिलाकर आपको जब मेरा टाइम आएगा आप मिलाकर मेरा सत्संग भी शेयर करवा दीजिएगा। जय गुरु जी मेरा पति अंकल की ओर से बोलना चाहती हूँ। मेरा पति अंकल का बहुत सारा
बीमार है, उसका प्रोस्टेग्लैंड का भी प्रॉब्लम है, उसका नींद भी नहीं आता, उसको वो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स नहीं नहीं लेके तो सो नहीं सकते, और एक दिन नहीं मिला तो वो पागल जैसा हो जाएगा। और उसका डायबिटीज़ भी है, डायबिटीज़ की वजह से उसका दोनों आँख अच्छी तरह से देख नहीं पाते, राइट आई आई में कैटरैक्ट हो गया था, उसका ऑपरेशन करके वो तो दिखता भी नहीं है, और लेफ्ट आई में भी रेटिना का ऑपरेशन यानी कि इंजेक्शन 3 मंथ्स में इंजेक्शन लगाना पड़ता है, वो भी वो 30% जैसा देखता है, इसीलिए वो कहीं भी चल फिर नहीं सकते, वो घर में खाली वॉशरूम, बेडरूम और डाइनिंग रूम उतना ही जाता है, और कहीं नहीं जा सकता है, अकेले तो कहीं भी बाहर नहीं जा सकता है, हम लोगों के साथ भी वो कहीं जाने नहीं मानते, उसका वही मन बना के रखा है, मैं देखता नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता, मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, वो वही मन बना के बैठता है, उसका हेल्थ ब्लेस कर दीजिएगा गुरु जी प्लीज़। वो मेरा कुछ सुनता नहीं है, वो मेरा सेकंड हस्बैंड है, इससे पहले के सत्संग में मैंने शेयर कर दिया है, उसका 3 बेटी है, 3 बेटी का सुनता है, मुझे वो कुछ देखता भी नहीं है, मेरे लिए कुछ भी करता नहीं है, वो खाली अपने बेटी को सुनता है। गुरुजी क्या करूँ मैं उसको, ये एज में आके मैं भी 57 का हो गया हूँ, इस एज में वो 72 जैसा हो गया है, इस एज में आकर उसको छोड़ देने भी नहीं सकता हूँ, गौ समाज क्या करेगा करके मुझे वो करने में मुझे पाप लगेगा जैसा लगता है, इसीलिए छोड़ भी नहीं सकता हूँ। मैं ड्यूटी की वजह से बाहर बैठती हूँ, वीकेंड में घर जाती हूँ, तब तो उसको मैं जब पूजा करती हूँ, आपको गुरु जी का भोग लगाती हूँ, वो भोग का प्रसाद दे देती हूँ, भोग प्रसाद ले लेते हैं, और जल प्रसाद भी ले लेते हैं, टीका प्रसाद भी लगाने मानते हैं, लेकिन मुझे सत्संग सुनने कभी नहीं देता है। दूसरों का कथा सुनकर तुमको क्या मिलेगा, खाली दूसरों का कथा सुन के बैठते हो, उसके बदले में काम करो, क्यों कथा सुन के बैठते हो, शिव जी का मंत्र लगाओ, भजन लगाओ, ऐसे करने से होगा, कथा मत सुनो करके डांट लेते हैं, जब भी सुनने बैठता हूँ सत्संग सुनने नहीं देता है, बाहर आकर कहाँ छिप कर सत्संग सुनना पड़ता है, उसको सद्बुद्धि दे दीजिएगा गुरु जी प्लीज़, उसका हेल्थ ब्लेस कर दीजिएगा, उसकी हेल्थ की वजह से वो सठिया गया है, उसको सद्बुद्धि दे दीजिएगा। और मेरे छोटे बेटे के लिए मैं यही अरदास करना चाहती हूँ गुरु जी, वो लोग गोवा छोड़कर आ रहे हैं, वो लोग अभी ट्रेन में है, आज वो लोग वहाँ से आ रहे में 3 दिन हो गया है, वो लोग परसों शनिवार को सिलगुड़ी तक आ पहुँचेगा, उन लोगों का ट्रेन कलकत्ता तक का है, और कलकत्ता में आके सुबह आके वो लोग बैठना पड़ता है, और रात में उन लोग बस में चढ़ के सिलगुड़ी को आना पड़ता आने का है, उन लोगों आ रहे तो सफ़र में अभी तक तो आपकी वजह से कोई तकलीफ नहीं हो गया, वो लोग अच्छे से आ रहे, घर तक अच्छे से आ जाए, प्लीज़ ब्लेस कर दीजिए गुरुजी, प्लीज़ ब्लेस कर दीजिएगा। आपने मुझे बहुत बड़ा ब्लेसिंग दिया है, वो क्या है पता है गुरुजी? 15 अगस्त के दिन मैं गैस का चूल्हा तो बंद करके, लेकिन रेगुलेटर ऑफ करना भूल गया था, मैं 8:30 में से वो रेगुलेटर खुला ही पड़ गया, और 5:30 तक वो रेगुलेटर खुला ही था, कि चूल्हा बंद था लेकिन रेगुलेटर खुला था, उससे लीक होकर सारे घर में गैस लीक हो गया। मुझे तो बहुत डर लगा, मैं आकर रोई भी, उसकी वो 15 अगस्त में भी मैंने वो गैस से रिलेटेड एक सत्संग तो भेजा है पचैंटिक चैनल में, वो मिलाकर कब वो संगत तक आप तक पहुंचा देगी, उसके लिए मुझे बहुत शुक्राना करना है गुरुजी, आपने मुझे बचा लिया, ये मैं दूसरे के घर में रेंट में बैठती हूँ, मेरा ड्यूटी की वजह से, सो मुझे बचा लिया आपने, उसके लिए मैं कभी शुक्राना करके नहीं थक जाती हूँ, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी मेरे तो यहाँ तक आकर बहुत
क्या है, मेरा कुछ बड़ा सा हादसा होने वाले है या कि है क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ हो जाते रहते हैं। कल सुबह मेरे वो वॉल से आईना गिरकर मेरा ये लेफ्ट लेफ्ट घुटनों को साइड में लग गया और उसमें चोट आ गया। लेकिन मैंने उसमें कल वो चोट लगने के साथ में आपका तिलक प्रसाद लगाया। रात में भी तिलक प्रसाद लगाई, सुबह भी तिलक प्रसाद, आज सुबह भी, अभी भी तिलक प्रसाद को पूजा करके तिलक प्रसाद लगा के बैठी हूँ। आशा है वो ठीक हो जाएगा। मुझे टीटी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कल मेरा क्या हो गया कि मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई थी। मेरा कान का एक टॉप, गोल्ड का एक टॉप भी खो गया है। कितने मैंने ढूंढा, घर में रूम में आकर ढूंढा, बाथरूम में ढूंढा, कहीं पे ना मिल रहा है। गुरुजी क्या करूँ, अभी तो गोल्ड का भाव बहुत बढ़ गया है, बना भी नहीं सकता। फिर भी वो खो गया। शायद मेरी कोई कष्ट काट रहे हैं या मेरा क्या है या क्या बोलूँ। अभी तक आज भी ऑफिस से आकर ढूंढा, नहीं मिल रहा है। मैं आपको अरदास लगा रही हूँ, शायद वो मिल जाएगा करके, या मेरी कोई कष्ट काट रहे हो आप वो करके, ठुला बड़ा बड़ा कष्ट शायद काट रहे हैं वो भी सोच रही हूँ। मेरा कोई हादसा होने से आप बचा लिया है वो भी समझ रही हूँ। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं एक आंटी जी की सत्संग से सुना था वीरवार को आपको कोई क्या भी बना नहीं सके भी तो आटे का काढ़ा प्रसाद का भोग लगाना चाहिए और काफ़ी भोग लगाना चाहिए। यही आज मैंने आपको काढ़ा प्रसाद और कॉफ़ी का भोग लगा दिया है। मुझे आशा है आपने स्वीकार कर लिया है गुरुजी। मेरा कष्ट काट दीजिए गुरुजी। मैं भी बहुत बीमार रहती हूँ, मेरा हार्ट का प्रॉब्लम है। मैं लास्ट ईयर बाथरूम में गिर गई थी, लिगामेंट टियर हो गया था। वो अभी तक मेरा ठीक नहीं हुआ है। मैं ऑफिस तो जाना ही पड़ता है, वहाँ चल के जाना पड़ता है। थोड़ी देर चलने से मेरा एंकल बहुत फूल जाता है और घुटनों भी दुखने लगता है। आप वहाँ पे घुटनों पर और एंकल पे मैं आपका जल प्रसाद नियमित रूप से लगा रही हूँ और टीका प्रसाद, तिलक प्रसाद लगा रही हूँ। आशा करती हूँ वो भी ठीक हो जाएगा। मुझे भी हेल्प ब्लेस कर दीजिए। और मेरे बेटे लोग आ रहे हैं, उन लोगों को आने तक कोई तकलीफ ना हो जाए। अभी तक तो कोई तकलीफ नहीं है, आपने ब्लेस कर दिया है। ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। मैंने संगत में सुना है, सत्संग में सुना है, एक संगत आंटी, जब एक संगत घर का गुरुजी की ओर हो जाते तो सारी परिवार ही गुरुजी देख लेता है। इसीलिए शायद मेरे बेटे लोगों को रास्ते में कोई तकलीफ अभी तक नहीं हो रहा है। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो लोग आके अभी यहीं पे जॉब करना चाहता है क्योंकि मेरे छोटे बेटे भी बहुत बीमार रहते। अभी 2 महीने से वो काम नहीं करके बैठा रहा था। मैं ही देखती थी यहाँ आकर कोई काम हो जाए। और उन लोगों के लिए मैंने 2 BHK वाला घर तो ले लिया है, लेकिन उसमें डालने का सामान अभी तक मैं कर नहीं पा रही हूँ गुरुजी। क्या करूँ, मेरा सेकंड हस्बैंड मुझे देखता नहीं है, वो कुछ भी मुझे करता नहीं, सब अपने आप करना पड़ता है। मेरे बेटे बहू को देखता नहीं, अपने बेटे को और ध्यान देता है। मैं कितना करूँ, एक माँ सब करती तो रहती हूँ, फिर भी उन लोगों के लिए, वो घर में कुछ करने के लिए मैं सोच रही हूँ। गुरुजी आपकी हम सत्संग में ही एक आंटी जी की दूसरा सत्संग में सुना था, तुम्हारा नाम का कोई एक
कोई एक आके हेल्प करेगा। सो मेरा यहाँ पे स्टाफ विद्या नाम का एक स्टाफ आया था कल मेरा यहाँ घर में। आफ्टर ऑफिस मैंने उसको चाय बनाकर पिलाई और उसने बोला मेरे घर मैंने तो बना लिया है, लेकिन वहाँ पे कुछ डालने का सामान के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। सब वो घर खरीदने में और उसमें रेनोवेट करने में ही लगा हुआ है, लगाइए अभी एक तक पैसा नहीं है बोल के उससे मैंने 8-10 लाई थी। तो उसने बोला है एक दुकान बोला है पवित्र फर्नीचर करके, वहाँ पे जाइए आप, वहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेगी, वहाँ से इंस्टॉलमेंट में लाइए, उसका आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, एक ही साथ में नहीं देना पड़ेगा, वहाँ से लाइए आपको सुविधा होगा करके बोली है। गुरुजी वो ब्लेस कर दीजिएगा, मैं इंस्टॉलमेंट में ला सकूँ, कर सकूँ, मेरे बेटे बहू को अच्छे से रख सकूँ। मैं भी लास्ट लाइफ में तो वहीं जाकर अपने बेटे के साथ ही बैठना पड़ता है कि मेरे पति अंकल के घर में मैं बैठ नहीं सकती। मैंने देखा है उन लोगों उनकी 3 बेटियों को वो लोग मुझे बैठने नहीं देता है। श्री गुरुजी प्लीज ब्लेस कर दीजिएगा। गुरुजी कहाँ से लाऊं पैसा, क्या करूं, हो रहा था। ब नाम की लड़की विद्या ने मुझे वो आप शायद आप ही ने मुझे वो भेजा है, मुझे पता है, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका थंबनेल आता है तुम क्यों डरती हो, कहीं ना कहीं से हो जाएगा करके, शायद आप ही ने वो विद्या नाम की मेरे स्टाफ को भेजा था मेरे घर पे। वो सब मैंने उसको बोलना था, बोल दिया, आप ही ने बुलवाया होगा, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे भी बाइक खरीदना भी चाहते हैं, उसके लिए भी वैसा नहीं है वो हम लोग गोल्ड रख के हो या क्या करके हो खरीद सकूं, क्योंकि उसका साधन नहीं हो तो कहीं भी काम अभी तक आजकल काम मिलने में दिक्कत होगा, इसीलिए उसके लिए भी ब्लेस कर दीजिएगा गुरुजी। आप अभी तक जो ब्लेस कर रहे हो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, जो दे रहे हो उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दे रहे हो उसके लिए भी शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे संगत जी को भी हेल्प ब्लेस कर दीजिए गुरुजी, जो संगत सुन रहा है उसके लिए भी हेल्प ब्लेस कर दीजिए, जो नहीं सुन रहा है उसके लिए भी ब्लेस कर दीजिए। प्राची आंटी को बेटे और प्राची आंटी के परिवार, प्राची आंटी जी को भी ब्लेस कर दीजिएगा गुरुजी। और प्राची आंटी जी तो बहुत बड़ा सेवा दे रही है हम लोगों को, हम लोगों ने तो बहुत एक्स्ट्रा दाम देकर फ्लिपकार्ट से वहाँ से आपका ब्लेसिंग्स ले रही थी, लेकिन अभी प्राची आंटी हम लोगों को ब्लेसिंग्स दे रही है। इसके लिए प्राची आंटी को बहुत तरक्की हो, प्राची आंटी को बहुत खूब सारा ब्लेसिंग्स मिलेगा। प्राची आंटी जी आपके लिए भी शुक्राना, आपको थैंक यू कैसे बोलूँ। मैंने बार बार जिक्र किया है, मैं अभी तक गुरु जी का चरण नहीं मिला था, आपकी वहाँ से गुरु जी का चरण मिला है, इसके लिए भी थैंक यू प्राची आंटी जी। मुझे गुरु जी का चरण और भी चाहिए, आपको मैं बोलूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के मेरा सत्संग शायद लंबा हो गया है, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं जो भी बोल रही हूँ वो गुरु जी के आगे बैठकर, मंदिर के आगे बैठकर बोल रही हूँ, और गुरु जी जो बुलवा रहे हैं वही बोल रही हूँ। आज मैंने बीमार का दिन गुरु जी को काढ़ा प्रसाद और कॉफी प्रसाद बना के चढ़ा दिए हैं, वो भी आप गुरु जी शायद आपने स्वीकार कर लिया होगा। मेरा कोई कष्ट है तो आप काट दीजिएगा गुरु जी। मेरा सत्संग लंबा हो गया है, मैं रखना चाहती हूँ, रखने से पहले फिर भी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करे बिना तो नहीं रख सकती ना, इसलिए मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी मिलाकर कब आपका वो सारे संगत का मैसेज होगा आपके यहाँ, कब होगा मिला के आप ये शेयर कर दीजिएगा, जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गुरु जी, जय, थैंक यू प्राची आंटी जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी सारे संगत जी, जय गुरु जी। आज बीमार गुरु जी का बार मेरे पति अंकल की थ्रू, पति अंकल के लिए और मेरे छोटी बेटी के लिए मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले
गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्राची आंटी, सारे संगत जी को शुक्राना। मैं आज भी गुरु जी का मैंने आज सुबह गुरु जी को कल मुझे एक आंटी के सत्संग के थ्रू बीबार गुरु जी को आलू पराठा का भोग लगाने और कॉफी का भोग लगाने के लिए सुना था, इसलिए मैंने आज सुबह आलू पराठा और कॉफी प्रसाद का भोग लगाया। लेकिन सॉरी गुरु जी, मेरे यहाँ में रेंट में अभी 1 वीक ही हो गया है, वहाँ पे तगदा में बैठती हूँ। सो मेरे पास न तो सिलबट्टे थे, नहीं तो मिक्सी, इसीलिए अचार नहीं बना नहीं सके, उतना ही बना लिया। इसके लिए सो सॉरी गुरु जी, सो सॉरी संगत जी। और आज के दिन में प्राची आंटी की यहाँ से मुझे गुरु जी का सारा गिफ्ट आ गया। मैंने वो प्राची आंटी को शेयर किया है, क्या क्या गिफ्ट उन्होंने मुझे की, और इससे मैं बहुत ब्लेस्ड हो गई, बहुत बहुत ब्लेस्ड हो गई। और गुरु जी इस मंडे को गुरु जी का साउन का मंडे था ना, इस मंडे को मैंने शिव मंदिर पे जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाई, जल प्रसाद चढ़ाई, और घर पे आकर देखती हूँ तो गुरु जी ने मुझे बड़ा सा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया है। इसके लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो बटरफ्लाई जो गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई के स्वरूप में दर्शन दिया, वो मैंने फोटो लेके प्राची आंटी को भेजी थी। इसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। गुरु जी प्लीज मेरे छोटे बेटे और मुझे हेल्प ब्लेस कीजिए। मेरे पैर का दर्द ठीक ही नहीं होता, कितनी बार मैं वो चंदन प्रसाद और जल प्रसाद भी लगाती हूँ, फिर भी शायद मेरा मारे कर्म होगा, मेरा कोई कष्ट होगा, इसीलिए ठीक नहीं हो रहा है। मेरे छोटे बेटे का भी काम नहीं है, वो लोग गोवा में बैठे हैं, वो लोग आना चाह रहे हैं, उसका यहाँ पे आके काम जब कोई पाए, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्लासेस से उतना पढ़ भी नहीं पाया, उसका ब्रेनिंग वैसा ही था, इसलिए वो पढ़ नहीं पाया। इसलिए उसका टैलेंट तो बहुत है, लेकिन वो भी बीमार रहता है ना, बीमार की वजह से वो काम नहीं कर पाया है। वो जब यहाँ आएगा तो उसका भी कोई एक जब मिले, वही कहना चाहती हूँ। और गुरु जी का मैं सत्संग का रोज जितना हो सके मैं ड्यूटी जाती हूँ, इसलिए उतना तो सब कुछ तो सुन नहीं पाती, फिर भी मैं मंत्र जाप करती हूँ, और सुबह मंत्र जाप का लगाती हूँ, और गुरु जी चालीसा भी सुनती हूँ, और सत्संग भी जितना हो सके वो सुनती हूँ। कल ही प्राची आंटी की सत्संग तो सुनी थी, अभी गुरु जी का नाम लेके बहुत सारे पैसा मांग रहा है, वो कर रहा है, तो सत्संग में मुझे एक आंटी जी की वहां से सुनने को आई थी। मेरे को भी, मैं शुरू में जब गुरु जी से मिली थी 2025 जुलाई से मैं गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ। उस समय में मुझे भी पता नहीं था क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो सत्संग मेरे वो मैं यूट्यूब से देखती थी उस समय। सो यूट्यूब से मुझे वो थंबनेल आता था, एक आंटी जी है पूजा नाम का, वो मैंने प्राची आंटी को शेयर भी किया है। सो उसने जब भी वो थंबनेल आता था, उस सत्संग सुनती थी, उसमें खाली वो क्यूआर कोड देके ये भेजा, इसके लिए गुरु जी के यहाँ पे भूखों के लिए, गाय के लिए, किसके लिए करके मैंने भी उतना ज्यादा अमाउंट तो नहीं भेजी, फिर भी 5-6 टाइम्स मैंने तो एक तो दान ही होगा करके वो दान तो, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं वो तो नहीं करना था, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने वो कर दी क्यूआर कोड की वजह से। उसके बाद मैंने जब भी आता है उसका खाली दान का ही काम होता था, इसलिए मैंने जो आंटी से, पद्मा गुरु आंटी जो थी, मुझे गुरु जी से मिलाया था, पहले भी मैंने वो आंटी का जिक्र किया है, शुक्राना पद्मा गुरु आंटी जी का, उसी की वजह से मैं गुरु जी से जुड़ गई हूँ।
आंटी को मैंने पूछा ऐसा-ऐसा करके है मुझे वो आ रहा है क्यूआर कोड और पैसा देना है नहीं देना है आंटी जी हम लोगों को देना चाहिए ऐसे आते हैं बोल के मैंने पूछी थी। तब आंटी ने बोला है ये तो बिल्कुल आप मत करना, ऐसा तो कभी नहीं आता है गुरुजी की वजह से कोई ठग रहा है आपको कोई ऐसा होता है गुरुजी के नाम करके बदनाम करना चाहते हैं ऐसा आप मत करिए करके उसके बाद मैंने वो भेजना बंद कर दिया कि बात से कभी-कभी उसना डरावना थंबनेल आता है फेसबुक में हो या यूट्यूब में डरावना मुझे नोटिफ़िकेशन आता है लेकिन मैं उससे पहले-पहले तो बहुत डरती थी ला ये होगा, मेरी बेटी को वो होगा, मुझे ये होगा, मेरे पति अंकल को ये होगा, वो होगा करके। अभी तो मैं जुड़ते-जुड़ते गई ना अभी मैं मेरे को भी समझ में आने लगी, तो ये सब डरावना तो हम लोगों को नहीं करना चाहिए। जब हमारे साथ गुरुजी है तो हमको क्या चाहिए? सो गुरुजी प्लीज़ ब्लेस अस अ, मेरे फैमिली को ब्लेस कर दीजिए। मेरे पति अंकल तो ये सत्संग वगैरह सुनने नहीं देते हैं क्योंकि उसको ये पर सब कुछ पर वो होता ही नहीं है। सो प्लीज़ गुरुजी उसको सद्बुद्धि दीजिए पति अंकल। लेकिन जल प्रसाद और आपका वो पेकाड़ा प्रसाद जो मैं भोग लगाती हूँ देने से वो खाते हैं, जल प्रसाद भी पीते हैं, तिलक प्रसाद भी लगाते हैं लेकिन वो सत्संग सुनने नहीं देते। उसको सद्बुद्धि दीजिए वो खाली सोते रहते वो इधर-उधर नहीं निकलता सारी दिन घर में रहते हैं, उसको भी सद्बुद्धि दीजिए, वो भी इधर-उधर कर सके और मेरे छोटे बेटे का भी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। प्राची आंटी को स्पेशल थैंक यू सो मच प्राची आंटी जी, आपने इतना सारा गिफ्ट भेजा है मुझे आज मिले, इसके लिए थैंक यू सो मच। आपको बेटे को भी गुरुजी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए और सारे संगत जी को भी ब्लेस कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अभी-अभी सत्संग ये शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरा 3rd सत्संग है इसलिए मुझे उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है। अभी जो बोल रही हूँ गुरुजी को प्रार्थना करके बोल रही हूँ, गुरुजी ही मुझे बुलवा रही है, इसलिए जय गुरुजी मैं सत्संग यहीं पे रखना चाहती हूँ। जय गुरुजी, प्राची आंटी, जय गुरुजी, सारे संगत जी। और मेरा सत्संग एंड करने से पहले फिर भी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। प्राची आंटी प्लीज मेरे ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा।